जी। डायरेक्टर साहब, ज़रा आयशर मोटर्स क्योंकि एक लो बीटा काउंटर है, इसका अगर आप लंबी अवधि का चार्ट दिखा पाएंगे तो हमारे दर्शक समझेंगे कि इसमें इतना शानदार मूवमेंट क्यों आ रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी बहुत शानदार तरीके से बुल्स के फेवर में ही है, हालांकि आप 6.5% की तेज़ी आते हुए देख रहे हैं। वॉल्यूम भी शानदार, लगभग 2.25 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिख चुके हैं। शर्मिला जी, आप अगर कुछ रोशनी डाल पाएँ कि 14,800 पर कंपनी एक स्टॉक स्प्लिट डिसाइड कर रही है, जो कि जून 12 को उसका रेशियो आएगा, और ये मौका जब शायद 25,000, 30,000, 33,000 प्राइस था, तब कंपनी ने एक्सरसाइज नहीं किया। बिल्कुल, एंड आई कंप्लीटली मीनिंग अगर आप ये कहना चाहते हैं कि उनको पहले करना चाहिए था, देन आई कंप्लीटली एग्री, क्योंकि मुझे लगता है कि जब 33,000 का ये स्टॉक रहा करता था तब उसमें बज़ अलग था, क्योंकि उसमें तब बातें हो रही थी बिकॉज उनका जो प्रोडक्ट था उसकी एक अपनी उसको एक प्रीमियम वैल्यू मिल रही थी, और तब ये माना जा रहा था कि दिस इज लाइक अ 40,000 रुपीज स्टॉक। तो अगर वो उस टाइम इस तरह का स्टॉक स्प्लिट करते तो आई थिंक ज्यादा इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, बिकॉज इट इज रियली एन आइकॉनिक प्रोडक्ट दैट द कंपनी हैज। लेकिन हमने देखा है कि वहां से उनकी जो पोजीशन है वही थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हुई है, जैसे डिमांड कम हुआ है उनके प्रोडक्ट के लिए, और हमने देखा है कि अदर कंपेटिटर्स हैव कॉट अप। आई थिंक बजाज ऑटो हैज made very good headways in the export market, etc. So it's a little strange why they are considering it at this point in time, और खास करके ऐसे समय में जहां पर हम देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से कि टू व्हीलर्स में बहुत ज्यादा बिक्री नहीं हुई है। ऑफ कोर्स आई थिंक यही एक्सपेक्टेशन है कि आगे चलकर एक पेंट अप डिमांड आएगा, खास करके टू व्हीलर्स के लिए, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट कि उनका एक जो प्रोडक्ट है, जैसे मैंने कहा कि इट्स एन आइकॉनिक प्रोडक्ट, तो उसके लिए हमेशा मार्केट रहेगी। But that said, this timing for stock split really seems strange. It would have been much more welcome by the market. I think अगर वो 35,000 पे करते थे when it was the stock traded at 35,000, but no problem. I think that we can take advantage, और 14,000 के भी प्राइस पर वो अगर स्टॉक स्प्लिट करते हैं तो I definitely think investors should take advantage of that. यहाँ पर आपको पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये सोच कंपनी की साफ तौर पे दिखाई देती है निचले स्तरों पे, और आप एक स्प्लिट होते हुए जब देखेंगे तो फेस वैल्यू कम होगी। क्या रेशियो बनता है, कितना टोकन प्राइस जो है आप कह सकते हैं वो कितना सस्ता होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नजर डालिए इस बीच कुछ स्टॉक्स पे जिनकी रफ्तार बहुत जबरदस्त है। एल्किल अमाइन, हमने कुछ देर पहले बात की थी, अब 6.5% ऊपर आपको नजर आएगा, करीब करीब 2-2.25 गुना वॉल्यूम हुआ है। इसके डेली एवरेज के मुकाबले बहुत जबरदस्त रफ्तार आपको न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में दिखेगी, जो कि आज का मिड डे जैकपॉट शेयर था। नजर डालिए जेके लक्ष्मी सीमेंट पे, यहां पर आपको खरीदारी बढ़ती हुई नजर आ रही है फिलहाल। सनफ्लैग आयन, ये नया खिलाड़ी था। सनोफी इंडिया कुछ देर पहले हमने नजर डाली। तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं। निफ्टी सेंसेक्स भले ही आपको लाल निशान में दिखाई दे रहे हो, लेकिन मार्केट में ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जहां पर आपको एक अच्छी खासी तेजी का रुख फिलहाल देखने को मिल रहा है। नजर डालिए लेकिन एक स्टॉक पे, और वो है बजाज फाइनेंस। पालवी जी, जरा इस चार्ट को आप देखिए। इस स्टॉक पे हम जिस तरह की वीकनेस देख रहे हैं, जो कुछ एक स्टॉक्स दरअसल इंडेक्स को नीचे खींच रहे हैं, मैं उनको देख रहा था, और उनमें से मेरी नज़र इस पे पड़ी है, क्योंकि इसने अपने एक 1900 के आसपास के सपोर्ट को तोड़ा है, और ये थोड़ा मूड बिगाड़ने का काम कर रहा है। वरना देखिए निफ्टी बैंक मजबूत है, ओवरऑल मार्केट ब्रेथ अच्छी है, ये कुछ एक स्टॉक्स है जो मूड बिगाड़ रहे हैं। क्या कहते हैं आप, इसके चार्ट क्या बता रहे हैं? जी हाँ प्रदीप जी, अप्रैल के लो को ये तोड़ के उसके नीचे सस्टेन हो रहा है। अगर अप्रैल मंथली चार्ट पे अगर हम देखें तो 1915 के आसपास लो बने थे, उसके नीचे अब ये सस्टेन कर रहा है। और जिस तरीके की वीकनेस इसमें देखने को मिली, मुझे लग रहा है कि थोड़ा और इसमें प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है स्टॉक में नीचे के लेवल जो हमें देखने को मिले वो कोई 1770 1750 तक के लेवल भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक काफी ओवरसोल्ड हो चुका है, तो मैं यहाँ पे इसमें शॉर्ट करने की सलाह तो नहीं दूंगा, थोड़ा सा वेट करें। स्टॉक को एक बार जो इसमें सेलिंग प्रेशर है कहीं ना कहीं सेटल होने दें, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि स्टॉक काफी ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा है, तो पुलबैक के चांसेस जरूर बनेंगे। लेकिन अभी लुकिंग एट द करंट सिनेरियो मुझे लगता है थोड़ा और प्रेशर रहेगा। हो सकता है यहाँ से 50-60 रुपए का और यहाँ से डाउन मूव बने, वहां पे इसको एक बार रिव्यू करना चाहिए। वहां पे इसमें सपोर्ट मुझे लगता है आना चाहिए लोअर साइड पे। ओके, तो ये कॉल है आपके लिए फिलहाल बजाज फाइनेंस पे। देखते हैं निचले स्तरों पे कहां सपोर्ट बनता है। प्राज इंडस्ट्रीज के नतीजे आपके सामने आते हुए मुनाफा और आमदनी दोनों में गिरावट है, और आय 368 करोड़ से घटकर 296 करोड़ पर, और आमदनी मुनाफा आपके सामने करीब 25-25.5% घटा है, जबकि आय में 19.5% की गिरावट
देखने को मिली है। ये नतीजा अभी अभी आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, हालांकि अगर आप स्टॉक देखें तो कोई खास मेजर रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। एक हल्का सा उछाल हमने देखा, बहुत लोअर लेवल पर ये फिलहाल कंसोलिडेट करता हुआ अब यहाँ पर धीरे धीरे दबाव बढ़ेगा। आपको दिख रहा है जो सपोर्ट एरियाज थे दिन के लो पर दरअसल अब ये स्टॉक आता हुआ दिख रहा है प्राज इंडस्ट्रीज का। इस पर एक नजर, श्रीकांत क्या कॉल देंगे आप प्राज पे? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें एक जो इसने बढ़त गवा दी है उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि शायद अगर और वीकनेस अगर बनता है तो ये स्टॉक शायद 50 रुपए के करीब जा सकता है। लेकिन जो इसके ओवरऑल टेक्निकल फॉर्मेशन है प्रदीप जी, वो ये दिखा रहे हैं कि ये स्टॉक बॉटमिंग प्रोसेस के काफ़ी नज़दीक जा रहा है और 50 रुपए के करीब काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। उस लेवल के करीब करीब मुझे लगता है कि इसमें वापस एक रिवर्सल पैटर्न बन सकता है। तो करंट लेवल से कोई ट्रेडिंग पोजीशन अगर हो तो उसे एग्जिट कर ले, क्योंकि ये रिवर्स हो चुका है ऊपर के लेवल से। लेकिन 50 और 48 के लेवल पे इसे वापस रीपरचेस किया जा सकता है। जी चलिए, ये राय आपको प्राज इंडस्ट्रीज पर मिल रही है। चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी, अपना जरा ट्रेड शेयर कीजिए बचे हुए 19 मिनट के लिए। बताइए किस तरफ आप लॉन्ग या शॉर्ट का रुझान रखते हैं? बिल्कुल शैल जी, मुझे लगता है कि सीमेंट स्टॉक्स में एक गजब की तेजी है और उसमें अगर जैसे मोमेंटम और वॉल्यूम्स बने हैं तो उसमें से एक जेके लक्ष्मी स्टॉक ऐसा है जिसे हम बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी जो हमारे फंडामेंटल टारगेट्स है वो तकरीबन 300 के करीब के हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि जो टेक्निकल्स टारगेट बनेंगे वो 250 245 के भी बन सकते हैं। तो हम कम से कम 242 के टारगेट्स के लिए इसे बाय करके चलेंगे जेके लक्ष्मी सीमेंट को। और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है, वो है 219 रुपए का, और ये ट्रेड जो रहेगा वो 2 से 3 दिन के लिए रहेगा। तो करंट लेवल से इसे बाय करके चले 242 के टारगेट के लिए। चलिए,